भारतीय हिंदी सिनेमा ने अपने स्वर्णिम इतिहास में एक से एक बढ़कर हैंडसम हीरो दिए, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से, जिन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी से, जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सफलता के नए आयाम स्थापित किए। लेकिन बीती एक शताब्दी पर नज़र डाली जाए तो तीन ही ऐसे स्टार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर राज किया है, जो सुपर से सुपर स्टार कहलाए हैं और जिनके आगे कोई भी टिक नहीं सका। भारतीय हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 1950 से। 50s के दशक में राज कपूर साहब और देवानंद अपनी रोमांटिक फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, तो वहीं राजकुमार डायलॉग बोलने की अपनी विशेष शैली से लोगों को बहुत पसंद आते थे। तीनों अपने अपने टाइम के बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इन सब के ऊपर अगर कोई स्टार भारी पड़ता था तो वो था दिलीप कुमार, जो कभी अपने दिल पर दाग लगाता तो कभी आजाद बन दिलों पर राज करता। पारों के प्यार में देवदास बनकर सबको रुला देता, तो कभी मुगले आदम का शहजादा सलीम बनकर यह एहसास कराता कि इंडस्ट्री का शहंशाह तो वही है। 1960 का दौर था जब नए सितारों का उदय हो रहा था, जिनमें धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, इन सब ने इंडस्ट्री में अपना बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। इनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं, जुबली पे जुबली कर रही थीं। राजेंद्र कुमार जुबली कुमार कहलाते थे, शम्मी कपूर रॉक स्टार कहलाते थे, धर्मेंद्र सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। मगर इन सब के ऊपर अगर कोई छाया थी तो वो थी दिलीप कुमार की। नए दौर का सगीना हो या राम और श्याम हो, गंगा जमुना का डाकू हो या गोपी का नटखट गंवार, इन सब रोल में दिलीप कुमार कभी कॉमेडी करते नजर आते, कभी रोमांस करते नजर आते, कभी एक्शन करते नजर आते और कभी कभी तो अपने आंखों से ही ऐसे डायलॉग बोलते कि सामने खड़ा होने वाला स्टार चारों खाने चित हो जाया करता था। ये सारे गुण जिसमें थे वो थे दिलीप कुमार, यानी कि इंडस्ट्री के शहजादे। अब 70 का दशक आने वाला था। कोई कितना भी बड़ा शहजादा क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। 1969 में एक स्टार आते हैं राजेश खन्ना। सिर्फ बोला जाए तो 4 साल का उनका समय था जब वो टॉप पे थे, लेकिन इन 4 सालों में पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था राजेश खन्ना ने। एक से एक फिल्में राजेश खन्ना की आ रहे। आराधना से शुरुआत होती है और आनंद तक न जाने कितनी सुपर डुपर फिल्में दी थी राजेश खन्ना ने। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब दिलीप कुमार का बदल ढूंढा जा रहा था और दिलीप कुमार की तलाश पूरी होती है जंजीर के एंग्री यंग मैन इंस्पेक्टर। फिर तो दीवार में समाज से टकराता हुआ एक एंग्री यंग मैन हो, डॉन का स्मगलर हो, मुकद्दर का सिकंदर का घायल आशिक हो या नमकहलाल का मस्त मौला गांव का रहने वाला, सभी रोल में अमिताभ बच्चन अपने समकालीन धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र जैसे कामयाब एक्टर पर भी भारी पड़ते नजर आए। 70-80 के दशक में अमिताभ कभी शराबी तो कभी इंद्रजीत, कभी मर्द तो कभी शहंशाह बनकर अपना राज चलाते रहे। 90 का दशक आते आते जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम डगमगाया तो एक बार इंडस्ट्री ने फिर तलाश शुरू की अपने नए सुपरस्टार। भारतीय हिंदी सिनेमा के गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाया अमिताभ बच्चन के ही शिष्य यानी कि शाहरुख खान। दीवानापन अपने करियर की शुरुआत करने वाले शाहरुख खान ने दूसरे अभिनेताओं में डर पैदा कर दिया कि अब इंडस्ट्री को उनका असली बाजीगर मिल गया। दिलवाला जब अपनी दुल्हनिया ले गया तो फिर से असली डॉन बन गया। 3 दशक बीत चुके हैं। सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सनी देओल, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे न जाने कितने सफल स्टार इंडस्ट्री को मिल चुके हैं, मगर आज भी इंडस्ट्री का असली जवान ये पठान ही है जो द किंग कहलाता है। सबसे लंबी अगर पारी कही जाए कि इंडस्ट्री में किसी ने खेली है तो वो है द किंग, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जिनका सफर अभी तक जारी है। अगला सुपरस्टार कौन होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन द किंग यानी कि शाहरुख खान का कहना है कि मैं मॉडेस्ट हूं, जैसा बता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपसे आप बात कर रहा था। मतलब I'll tell you honestly, हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आप देख रहे थे रील की रियल स्टोरी। मैं हूं परवेज अहमद।
अगर ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल एक नई ताज़ा तरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।